हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका श्रमर्स दिन क्लासेस के अंदर। दोस्तों काफ़ी दिन से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ की क्लास लेके आओ। तो बीच में क्या है, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल हो गया था, जिसकी वजह से जो है हमारा मैथ का जो शेड्यूल है वो बिगड़ गया था। लेकिन अब से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लाभ और हानि चैप्टर हम लोग कर रहे थे, उसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज अपने लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों। और आप लोग कहते हो ना सर बुक वाले क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं, आज मैं बुक से ही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। आज अपने उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। बिल्कुल आपको बेसिक से समझाऊंगा कि कैसे करना है, और बिल्कुल आपका जो मैथ का जो फोबिया है ना दोस्तों, वो बिल्कुल मैं आपका ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, और बोर्ड का इंटरफेस भी आज काफ़ी अच्छा है, तो आपको सारा कुछ सही समझ में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग दो फैक्टर्स की बात करते हैं, एक होता है लाभ, एक होती है हानि। दोस्तों देखो, अगर यदि अपने कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, तो या तो हम उसके ऊपर कुछ रुपए एक्स्ट्रा कमा पाते हैं, या फिर जो हम रुपए जो हमारी लागत है उससे कम रुपए हमें मिलते हैं। कैसे, नहीं समझे? देखो, मान लो हमने कोई चीज़ 70 रुपये में खरीदी के और 90 रुपये में बेच दी, या तो ऐसा चांस हो सकता है, या फिर हमने 70 रुपये में खरीदी बट वो बिकी हमारी 50 रुपये में, या फिर ऐसा चांस हो सकता है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे आपका लागत मूल्य जो है वो कम हो और विक्रय मूल्य, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। कई लोगों को, आप लोगों को डाउट होते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों जिस जिस वस्तु को आप खरीदते हो उसका जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है, और बेचना जो मूल्य है वो होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ है, 70 रुपये में लेके 90 रुपये में बेची, तो इसके अंदर उसको 20 रुपये प्रॉफिट हुए हैं, यानी उसकी जेब के अंदर 20 रुपये फालतू चले गए, जिसे हम लोग बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाभ बोलते हैं। 70 रुपये में चीज़ खरीद के 50 रुपये में बेच दी, तो इसे यहाँ पे 20 रुपये का हुआ नुकसान, यानी कि 20 रुपये इसके अपने पास से लगे, तो 20 रुपये का जो नुकसान हुआ है उसे बोलते हैं हानि। तो दोस्तों जो फायदा होता है उसे बोलते हैं लाभ। ठीक है ना, उसे बोलते हैं लाभ। और जो नुकसान होता है, जो हमारे पास नुकसान होता है, उसे बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अपने क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपको। अब मैं आपको सूत्र बता देता हूँ क्या होता है। लाभ का अगर आपको सूत्र निकालना है तो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का सूत्र क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि ज्यादा में से कम ही घटाते हैं ना अपने, तो क्रय मूल्य आपका कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तभी तो आपका लाभ होगा। और अगर हानि होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, क्योंकि तब क्रय मूल्य यानी चीज खरीदने का मूल्य ज्यादा होगा, बेचने का मूल्य कम होगा, जब हम बात करेंगे हानि की। तो ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसी पे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। एक आदमी ने 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी। वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? साइकिल कितने में खरीदी? 550 में। ठीक है ना, 550 रुपए में साइकिल खरीदी। तो खरीदना यानी कि क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। यहां पे आप देखिए क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 550 रुपए। अब इसने ये नहीं कहा कि उसे इतना लाभ हुआ है, इसने कहा है कि वो उस साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना आना चाहिए प्रतिशत, जो कि मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया था प्रतिशत निकालने का, वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक से। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे जाके चैनल पे वीडियो देख सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत निकालना होगा। प्रतिशत निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? आप लोग 550 का 10% निकालो।
देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों कि एक आदमी ने इतने रुपए में एक चीज खरीदी और वह कितने रुपए में बेचेगी, उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो, तो इतना प्रतिशत का मतलब है कि जो आपको चीज दे रखी है ना उसका आप उतना प्रतिशत निकालो। इस यहाँ पे 10% की बात हुई है, तो 550 का 10% निकालो। ऐसे निकालते हैं, 10/100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, तो 55 गुना 1 तो कितना हुआ 55। तो 55 रुपए इसमें और ऐड करो, उतने रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। तो 550 रुपए टोटल थे और 55 रुपए आप और जोड़ो, 550 प्लस 55, आंसर आएगा 605 रुपए। अगर यदि वो साइकिल को 550 रुपए में खरीद कर 605 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। करेक्ट आंसर आएगा 605 रुपए। वहां पे आपको एमसीक्यू में 605 जहां भी दिख गया आपको वहां पे टिक करके आना है। आई बात समझ में? मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 550 रुपए दे रखा था उसका मैंने 10% निकाला, 550 रुपए दे रखा था उसका मैंने 10% निकाला। प्रतिशत आपको निकालना आता है, जीरो जीरो कट गई, 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 55 आंसर आया। वही 55 क्रय मूल्य में मैंने जोड़ दिया, आंसर आया 605 रुपये। तो 605 रुपये जो है वो उसका विक्रय मूल्य हो और क्रय मूल्य 550 रुपये हो, तब जाके उस व्यक्ति को उस साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? ठीक है ना, आगे बात समझ में, क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, श्याम ने एक रेडियो 600 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच दिया। देखने से पता लग रहा है दोस्तों, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, पहले आप देखो क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये, खरीदा 600 में और भाई साहब ने बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना है 550 रुपये। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आप इनको माइनस कर लो तो आपकी हानि पता लग जाएगी। माइनस करो, जीरो 10 में से 5 गया 5, 5 में 5 गया जीरो, यानी कि 50 रुपये की उसे क्या हुई है दोस्तों, हानि हुई है। 50 रुपये की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। देखने से पता लग रहा है ना, देखने से पता लग रहा है। देखो यहाँ पे हानि की बात करें तो हानि का सूत्र क्या होता है, याद रखो, सूत्र याद रखो। और वैसे देखने से ही पता लग रहा है, सूत्र की लोड़ ही नहीं है ना, सूत्र याद रखो। हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसकी एक ट्रिक और बताऊंगा आप लोगों को। क्रय मूल्य था 600 रुपये, विक्रय मूल्य था 550 रुपये, आंसर आया 50 रुपये, यानी कि हानि उसको हुई है 50 रुपये की। अब सर हमें याद नहीं रहता है कैसे क्या करना है, कई लोग कहते हैं हमें याद नहीं रहता क्रय मूल्य पहले घटाएं या विक्रय मूल्य। तो एक बात याद रखो ना, लाभ वाला सिस्टम ही कर लो आप। चलो, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है। विक्रय मूल्य था 550 रुपये, क्रय मूल्य था 600 रुपये, आंसर आया माइनस का 50। तो माइनस का 50 क्या दर्शा रहा है कि 50 रुपये की उसे हुई हानि। तो आप अगर इस सूत्र से करोगे तो भी आपका आ जाएगा और उस सूत्र से करोगे तो भी आपका आ जाएगा। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएं। ठीक है ना, बस हाँ ये बात याद रखना। कई लोग यूँ सोचते हैं 550 में से 600 माइनस नहीं हो सकता है, तो दोस्तों हो जाता है, आंसर आपका माइनस में आता है, माइनस का 50। और ये माइनस का 50 ये डिनोट कर रहा है, ये जो ये माइनस है ये शो कर रहा है दोस्तों, ये जो माइनस है ये शो कर रहा है कि आपको हानि हुई है। कौन सा माइनस कह रहा हूँ मैं, एक मिनट देखिए ध्यान से। ये जो माइनस मैं कह रहा हूँ ये माइनस ये शो कर रहा है कि आपको 50 रुपये की हानि हुई है। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर? तो इसमें क्या कहा था, 600 रुपये में खरीदा था, तो 600 रुपये में खरीदा था, 550 में बेच दिया, 50 रुपये लग गए उसके। तो 50 रुपये की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है ना, तो 50 हानि, कितनी हानि हुई है, 50 रुपये की हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। सोहन ने एक टीवी 700 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा दोस्तों, 700 रुपये में खरीदा और 50 रुपये लाभ पर बेच दिया, यानी कि 750 रुपये में उसने बेच दिया। अब इसको ध्यान से समझो कैसे। देखो देखने से पता लग रहा है, इन क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, जाहिर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, देखने से पता लग रहा है। सोहन ने एक टीवी कितने रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य क्या है दोस्तों उसका, सोहन की टीवी का क्रय मूल्य है 700 रुपये, बेचा कितने में, 50 रुपये का लाभ उसने कमाया, यानी कि उसने इसके ऊपर 50 रुपये और बचा लिए। तो कितने में बेचा होगा, 750 रुपये में। और इसने पूछा क्या है कि टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा,
तो टीवी का विक्रय मूल्य 750 रुपये ही होगा। तो 750 रुपये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। करना क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिक को पकड़ो। कई लोग कहते हैं ना सर हम क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं पर कर नहीं पाते, आप कराते हो जब तो हो जाता है, हम करते हैं तब नहीं होता। तो आप लोग है ना सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हो, आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। मैं आपको कहूँगा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कैसे, देखो क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, दोनों को जोड़ दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य का सिंपल सा फंडा बताऊँ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, जोड़ दो। क्रय मूल्य कितना है 700, लाभ कितना है 50, आंसर कितना है 750। पूछा क्या था, विक्रय मूल्य, और आंसर में भी क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 750 रुपये। और जो लोग ये नहीं करना चाहते वो लोग सिंपल सी ट्रिक याद रखें। कैसे, 700 था, 50 कमा लिए, 750 में बेच दिया। जाहिर सी बात है यार, देखो कोई चीज़ आप अगर 700 की लेके 750 की बेचते तो आप लोगों को पता है, ये तो अनपढ़ आदमी बता देगा कि वो इतने 50 रुपये का प्रॉफिट उसे हुआ है ना। तो देखने से पता लग रहा है। और दोस्तों कई बार है ना ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। आप लोग सोचते हो ना कि सर आप तो ये यूं ही करा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना आते होंगे, इतने ईजी आ जाते हैं कई बार, बिल्कुल आ जाते हैं कई बार। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा, साइंस के अंदर क्वेश्चन आ रखा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ RBC। बताओ, साइंस का क्वेश्चन था, रेड ब्लड सेल, सबको पता है इसका। ये बताओ अब, ये क्वेश्चन आ रखा था गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है ना। एक में आ रखा था मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22, 23, 14, 17। बताओ, इसका 23 करेक्ट ऑप्शन होता है। इतने आसान क्वेश्चन जब आ सकते हैं ना, तो मैथ में भी ये आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैथ में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे दे रखा था 2, 4, 6 खालिस्तान कोमा 10। अब बताओ ये क्या मुश्किल क्वेश्चन है क्या मैथ का, यहाँ पे 8 ही तो आना है, 2 का पहाड़ा ही तो लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10। देखो जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। आप लोग जब भी कंटेंट तैयार करते हो ना, अक्सर लोग पता है मार कहाँ खाते हैं, अक्सर लोग मार वहाँ खाते हैं, अरे आसान तो हमें आता है हम कर लेंगे। वो आसान पे कभी प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं दोस्तों। आसान पे भी आप प्रैक्टिस करो, हार्ड बाद में करो। आसान पे प्रैक्टिस पहले करो, हार्ड आप बाद में करो, ठीक है ना। अब कई लोग सोचते हैं आसान में आता है, वो वहाँ जाके भूल जाते हैं। अब ये आप लोगों के लिए मामूली सी बात लग रही होगी, लेकिन कई लोग हैं ना, उनको ये नहीं पता होगा कि मैंने कैसे किया, 700 + 50 मैंने क्यों किया। गारंटी है इस बात का, कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग माइंड की बात होती है दोस्तों। अब एक टीचर को तो हर एक स्टूडेंट पे ध्यान रख के पढ़ाना पड़ता है ना। अब उसका जरूरी तो नहीं है कि आपको आता हो तो स्टूडेंट, ये जो टीचर है वो ये सोचे कि सबको आता है तो मैं पढ़ाऊँ ना। तो हमें तो सबको पढ़ाना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अनिल ने अपनी बाइक 10,725 रुपये में बेची। यहाँ पे ये नया टॉपिक आ गया दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लाभ प्रतिशत की बात हुई है, यहाँ पे सिंपल लाभ नहीं पूछा उसने लाभ प्रतिशत की बात की है, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या होता है। सबसे पहले तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखो। मैंने कहा था ना कॉपी पेन लेके बैठा करो। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कितना लाभ हुआ बटा में कितना क्रय मूल्य था गुना में 100। 100 किस लिए करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रतिशत, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, जो स्टूडेंट उस क्लास में थे, मैंने आपको बताया था कि गुना में 100 करते हैं तो इसका मतलब होता है हम परसेंट निकाल रहे हैं। तो परसेंट निकालने के लिए गुना में 100 तो होगा ही होगा। कितना लाभ हुआ बटा में कितना क्रय मूल्य है गुना में 100, इसे बोलते हैं लाभ प्रतिशत। क्या बोलते हैं, लाभ प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, अनिल ने अपनी बाइक 10,725 रुपये में बेची। तो बेची का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रय मूल्य कितना है 10,725, है ना। उसे 925 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 925 रुपये का उसे लाभ हुआ। जाहिर सी बात है, जब विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इन दोनों का आप कर दो माइनस। इसमें से आप ये माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0, 0 और 17 में से 9 गए 8, ये लो 9,800 रुपये में उसने बाइक खरीदी होगी। जब उसने 9,800 रुपये में बाइक खरीद के 10,725 रुपये में बेची होगी, तब जी तो उसे 925 रुपये का फायदा हुआ ना। तो क्रय मूल्य इसने पूछा था, एक पॉइंट तो ये था, क्रय मूल्य कितना है इसका 9,800 रुपये है। आ गया है। कैसे निकाला मैंने दोस्तों, देखो लाभ का मैंने आपको सूत्र क्या बताया था, लाभ का सूत्र क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब निकालना है हमें क्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य उधर चला जाएगा, तो लाभ माइनस विक्रय मूल्य हो गया। तो 10,725 माइनस 925 आंसर निकाला था, तो क्रय मूल्य आया था 9800 रुपये। अब 9800 रुपये, जाहिर सी बात है 9800 रुपये में बाइक खरीद के उसने 10,725 रुपये में बेची, तब जाके उसे 925 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो लाभ हमें निकालना था, तो क्रय मूल्य हमें निकालना था। क्रय मूल्य कितना हुआ है 9800 रुपये, यानी कि उसने जो बाइक खरीदी थी वो मूल्य हमसे पूछा है। पहला पॉइंट हमारा तो वो है 9800 रुपये जो हमारा आ चुका है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब ये नेक्स्ट कहता है लाभ का प्रतिशत भी ज्ञात करो। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य। अब देखो दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना था तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता थी, तो क्रय मूल्य हमने पहले निकाला, अब हम निकालेंगे लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, याद रखो, लाभ कितना हुआ 925 का बटा में क्रय मूल्य कितना था 9800 रुपये, गुना में 100, 20 से 20 कट गई, 925 बटा 98 जब आप आंसर करोगे तो आपका जो पॉइंटों में आंसर आएगा दोस्तों वही होगा लाभ का प्रतिशत। यानी कि फिर आपको कहना है कि उसको अनिल को अपनी बाइक बेचने पर इतने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों एक होता है लाभ निकालना और एक होता है लाभ प्रतिशत निकालना, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों में फर्क होता है। कितना प्रॉफिट का मतलब ऐसे पूछता है 200 रुपये प्रॉफिट हुआ, 400 हुआ, 600 हुआ, और कितने परसेंट का मतलब होता है ऐसे 2% हुआ, 8% हुआ, 9% हुआ, 12% हुआ, कितने परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, और ये बुक से उठाया क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड बुक से उठाया क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कलम को 10 रुपए में खरीदकर 8 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, लाभ या हानि दे दिया तो क्या दोनों हमें ज्ञात करने हैं? आपको दोनों ज्ञात नहीं करने हैं दोस्तों। आप पहले ये देखो कि हुआ क्या है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेलेक्ट करो, सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेलेक्ट करना सीखो। क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपये। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो जाहिर सी बात उसे हानि हुई है। 10 रुपये की चीज़ खरीद के 8 रुपये में बेची तो उसे हानि हुई है। अब हानि कितनी हुई है 2 रुपये की उसे हानि हुई है, तो हम निकालेंगे हानि का प्रतिशत, और हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि यानी कि 2 रुपये की बटा में क्रय मूल्य यानी कि 10 रुपये गुना में 100 यानी कि ये, तो 10 से 10 कट गई, 2 दाया 20, तो 20% की उसे हानि हुई है। इसने पूछा क्या था, हानि प्रतिशत पूछा था, तो उसे 20% की हानि हुई है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाभ और हानि के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। और दोस्तों मैथ की आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्वेरी नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कीप स्पॉटिंग। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।